Morning students, in our previous class of consumers equilibrium, we studied about budget line. Okay, आपने देखा कि budget line क्या है and what is the equation of budget line and budget set, and we have prepared a schedule of budget line and a diagram too. Okay, so today we'll see the properties and shifting and rotation of budget line. Okay, let's see. तो बेटा ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इसे देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है, राइट? अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज और शिफ्टिंग समझ नहीं आने वाली. सो बिफोर वॉचिंग दिस you have to watch the previous video of budget line. Yes, let's see the properties first. Properties of budget line. Yes, there are mainly two properties of budget line. First is its downward sloping. Why our budget line is downward sloping? Think about it. बेटा हम लोगों ने कुछ इस तरीके की हमारी जो बजट लाइन थी, जब हमने डायग्राम बनाया था, इस टाइप का डायग्राम बनकर आया था, राइट? सपोज 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12. Okay, yes, here we are taking apples and mangoes. बेटा इस तरीके की हमारी बजट लाइन थी. सो व्हाई इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग? लेट्स सी. जो हमारी बजट लाइन है वो बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? नहीं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. बट क्यों होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कंज्यूमर को अब जब वो कोई नई यूनिट गेन करना चाहता है ना, जब किसी नई कमोडिटी की कोई यूनिट अगर वो गेन करना चाहता है तो उसे क्या करना होता है? प्रीवियस कमोडिटी के साथ सैक्रिफाइस करना होता है, राइट? देखिए जैसे यहाँ इस पॉइंट पर क्या है बेटा? जीरो यूनिट्स है एप्पल की. ओके, और देखिए वाई की यूनिट्स. अब यहाँ आप देखिए बेटा 10 यूनिट्स हम इस पॉइंट से लेते हैं. हम 10 यूनिट्स मैंगोज की है इसके पास. ओके, 10 यूनिट्स किसकी है? मैंगोज की. और 0 यूनिट किसकी है? एप्पल की, राइट? अब अगर कंज्यूमर को एप्पल की यूनिट्स गेन करनी है तो उसे किसके साथ सैक्रिफाइस करना होगा बेटा? एप्पल्स की अगर उसे यूनिट गेन करनी है तो उसे किसके साथ सैक्रिफाइस करना होगा? मैंगोज की यूनिट के साथ सैक्रिफाइस करना होगा. देखिए यहाँ इस पॉइंट पे 10 यूनिट्स उसके पास मैंगो की है और 1 यूनिट एप्पल की है, राइट? अब उसके लिए वैल्यू किसकी ज्यादा है? कंज्यूमर के लिए एप्पल की वैल्यू ज्यादा हो गई है क्योंकि अभी उसके पास 1 यूनिट है, तो वो और एप्पल को कंज्यूम करना चाहता है, तो उसे सैक्रिफाइस यहाँ पर उसे किससे सैक्रिफाइस करना होगा? मैंगो से सैक्रिफाइस करना होगा. तो जब वो मैंगो से सैक्रिफाइस करेगा, मैंगो के लिए वो 10 से 8 पर आएगा, तब जाके वो क्या कर पाएगा? 1 मोर यूनिट गेन कर पाएगा एप्पल की. ओके, सो दिस इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग इन बजट लाइन. हमारी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हर नई कमोडिटी को उसे कंज्यूम करने के लिए क्या करना होता है? अपनी जो पहले जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उसके साथ सैक्रिफाइस करना होता है. जब तक वो एक कमोडिटी से सैक्रिफाइस नहीं करेगा वो किसी भी कमोडिटी की नई यूनिट को गेन नहीं कर सकता, राइट? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रेट लाइन. ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको? स्ट्रेट लाइन क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही, इसके साथ ही ये एक स्ट्रेट लाइन है ना? तो देखिए बेटा इसका स्लोप हमें किससे पता चलता है? प्राइस से पता चलता है. और प्राइस क्या है? थ्रू आउट द
बजट लाइन प्राइस क्या होती है बच्चे, कांस्टेंट होती है, px अपॉन py। हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि थ्रू आउट द लाइन जो हमारी प्राइस है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस रेशो, जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस रेशो ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ लेट्स सी द शिफ्ट एंड रोटेशन, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। सी बेटा, बजट लाइन का शिफ्ट करना और रोटेशन करना दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, prices of commodity। Now what is consumers income and prices of commodity। बच्चे देखिए, जब हमारी जो ओरिजिनल हमारी बजट लाइन होती है उसमें क्या होता है, कंज्यूमर की जो इनकम है और कमोडिटी की जो प्राइस है दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ओके, बट जैसे ही इनमें चेंज होता है ना, चेंज in consumers income and change in price of commodity, राइट। जैसे ही इनमें चेंज होता है तो क्या होता है बेटा, हमारी जो बजट लाइन है वो क्या होती है, शिफ्ट करती है या फिर रोटेट करती है ना। जो ओरिजिनल बजट लाइन है उसमें हम इन्हें कांस्टेंट रखते हैं, कंज्यूमर की इनकम को भी कांस्टेंट रखते हैं और प्राइस को भी, कमोडिटी की प्राइस को भी कांस्टेंट रखा जाता है। बट जैसे इनमें चेंजेस होता है तो बजट लाइन में शिफ्टिंग एंड रोटेशन होता है, राइट। देखिए अब कैसे शिफ्टिंग एंड रोटेशन होता है, सपोज ये हमारी बजट लाइन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 0। ओके, नाउ वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स है, ए एंड बी। हम कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, जैसे हमने एप्पल्स एंड मैंगो लिए, राइट। देखिए बेटा, अब ये बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हुई, राइटवर्ड क्या हुई, शिफ्ट हुई, ए से A1 पे और B से B1 पे, राइट। अब ये बजट लाइन राइटवर्ड कब शिफ्ट होगी बेटा, व्हेन इट शिफ्ट राइटवर्ड, कब शिफ्ट होगी, इट्स डिपेंड ऑन कंज्यूमर्स इनकम, है ना, कंज्यूमर की इनकम पे। जब कंज्यूमर की इनकम क्या करेगी, जब कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज करेगी तो हमारी बजट लाइन क्या, कहाँ शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। नाउ व्हेनेवर कंज्यूमर्स इनकम विल डिक्रीजेस, क्यों बेटा राइटवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि जब उसकी इनकम इंक्रीज करेगी तो वो मोर कमोडिटीज को परचेस कर पाएगा, है ना। तो जब वो मोर कमोडिटीज को परचेस कर पाएगा तो ये हमारी जो बजट लाइन है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नाउ अब लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगी, इसे हम A2 एंड B2 नेम देते हैं, है ना। राइटवर्ड शिफ्ट होगी और कहाँ शिफ्ट होगी बेटा, A1 से A1 B1 पे शिफ्ट हो जाएगी। यहां हम लिखते हैं जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, कहाँ शिफ्ट होगी बेटा, A1 B1 पर। ओके, जब कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। लेफ्टवर्ड कहाँ पे, A2 B2 पे शिफ्ट करेगी, राइट। जब उसकी इनकम डिक्रीज होगी तो क्या करेगा, वो कम कमोडिटीज को परचेस कर पाएगा, है ना। कम कमोडिटीज को, कम यूनिट्स को जब वो परचेस करेगा तो क्या होगा, बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। नाउ लुक एट द रोटेशन इन बजट लाइन, rotation it's depend on prices of commodity, right। See here we are having X and Y commodity and 0, राइट। एक्स कमोडिटी पे हमारे पास क्या है,
सॉरी एक्स लाइन पे हमारे पास क्या है, ए कमोडिटी, और यहाँ वाई एक्सिस पे बी कमोडिटी, राइट। सपोज कि प्राइस इंक्रीज हुए, प्राइस किसके इंक्रीज हुए हैं, ए कमोडिटी के, है ना। ए कमोडिटी के अगर प्राइस इंक्रीज हुए हैं, अगर प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा तो उस पर कंज्यूमर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे ए कमोडिटी के तो कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उसकी कम यूनिट्स को वो खरीदेगा, है ना। कम यूनिट्स को कंज्यूम करेगा या ज्यादा को, बोलिए, कम यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो जब एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो बजट लाइन है वो कहां पर शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। सिर्फ किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ ए की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कहां आएगी, ए से A1 पर आएगी, राइट। ए से A1 पर, या हम इसको A2 नेम दे देते हैं, है ना, A2 पर आएगी। अब जब प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे ए कमोडिटी के तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर इसकी ज्यादा यूनिट्स को परचेस कर पाएगा, तो ए से A1 की ओर हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जब प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो कंज्यूमर है वो ए से A2 पर आ जाएगा, है ना। ए से कहां आ जाएगा, A2 पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या करेगा बेटा, लेस यूनिट्स को और लेस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, ओके। नाउ जब प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हमारा बजट लाइन कहां आएगा, प्राइसेस डिक्रीज होने पे कहां आएगा बजट लाइन, A2, ए से कहां पर आ जाएगा, A1 पे आ जाएगा, मीन्स ही विल कंज्यूम मोर यूनिट्स और मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, है ना, ज्यादा यूनिट्स वो परचेस करेगा, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि बी की प्राइसेस ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, यहां पर ए। अब सेम सिचुएशन हम किसके लिए ले सकते हैं, बी कमोडिटी के साथ भी देख सकते हैं बेटा, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, यस, ए कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी। लेट्स सी, देखिए बेटा, अब क्या होगा, पहले ए की प्राइसेस इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, अब अगर बी की प्राइसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, बी की प्राइसेस क्या हुई, अगर इंक्रीज हुई तो कंज्यूमर क्या करेगा, लेस यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, है ना। कंज्यूमर क्या करेगा, लेस यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, B2, वी कैन नेम इट B2, है ना। इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं B2। अब जब क्या होगा, जैसे ही बी जो कमोडिटी है उसकी प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी, तो क्या करेगा कंज्यूमर, ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएगा, है ना, बी के ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएगा, मीन्स इस लाइन को हम नेम दें B1, ओके बेटा। तो यहां हम प्राइसेस के बारे में देख रहे हैं ना, जब प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो कंज्यूमर क्या करेगा, देखिए प्राइस इंक्रीज हुए तो कंज्यूमर क्या करेगा, लेस यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, मींस यहां देखिए इसमें प्राइस जब इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर ए बी से कहां पर आ जाएगा बेटा, A2 B पर आ जाएगा, कब, जब प्राइस इंक्रीज हुए, और जब प्राइस डिक्रीज हुए तो वो ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, तो वो A B से कहां पर आ जाएगा, A1 B पर आ जाएगा, राइट। सेम यहां देखिए, यहां चेंजेस कहां पर हो रहा है, बी कमोडिटी में, जब भी प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जब भी प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, किसके, बी के, तो वो कहां आ जाएगा, ए बी से कहां आ जाएगा, ए B2 पर आ जाएगा। प्राइसेस इंक्रीज हुए तो कंज्यूमर क्या कर पाएगा बेटा, कम यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएगा, है ना। प्राइसेस इंक्रीज हुए तो कम यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएगा, और जैसे ही वो कम यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। अब जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो क्या करेगा, मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूमर ए बी से कहां पर आ जाएगा बेटा, B1 पर, राइट। तो यहां हमने देखा इफेक्ट किसका, कंज्यूमर की इनकम पर क्या इफेक्ट होता है,
कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, कंज्यूमर मोर यूनिट्स को कंज्यूम कर पाता है, तो शिफ्ट हो जाता है हमारा बजट लाइन कहाँ पर, राइट वर्ड, और इनकम डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। और यहाँ पर हमने प्राइस का इम्पैक्ट देखा रोटेशन पर, जो हमारे प्राइस लाइन के रोटेशन पे प्राइस का क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज and the rotation and shifting of budget line. Okay, thank you.